इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द एंड का एकदम न्यू एपिसोड जो कि नोबल बेस्ड होगा। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो एल्डर चियो होते हैं वो जियान को लेकर बर्निंग फ्लेम वैली पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जियान की मुलाकात होती है बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर आंग जी से, जो कि उन सभी लोगों का टेस्ट लेता है 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से। तो जियान भी उस टेस्ट को देता है और ऐसा टेस्ट देता है कि जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। और ये सब देख के जो तांग जी होता है वो जियान से बोलते हैं कि आप हमारी मदद के बदले आपको क्या चाहिए, हम आपको बर्निंग फ्लेम वैली की कोई भी दाव देने के लिए तैयार है। और फिर जियान भी एक पल की भी देरी नहीं करता और बोलता है कि मुझे चाहिए स्काई पाइप 3 मिस्ट्री चेंजेस का फुल वर्जन। और इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है और यहीं से स्टार्टिंग होती है नोबल की, जहाँ पर ये नाम सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। और जो तांगजी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जियान से बोलता है, मास्टर यान साहब अभी के लिए ये चीज आपको देना ऑलमोस्ट हमारे लिए नामुमकिन है, इस वजह से आपको अगर और कोई ताऊ स्किल चाहिए तो मैं दे सकता हूँ उसे। ये सुन के जिन बोलते कि अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है कि शायद आपको ये फायर बुद्धिस्ट पिल नहीं चाहिए और ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इस वजह से अब मैं आपको अलविदा बोलती हूँ और मैं यहाँ से चलता हूँ। और अगर आपको ये पिन रिफाइन करवानी है तो फिर आपको मेरे को 3 मिस्टेक चेंजेस देने होंगे, तभी मैं इस पिन को रिफाइन करूंगा। ये सुन के तांगजिंग होता है वो एकदम सोच विचारों में पड़ जाता है और वो कोई भी जवाब नहीं देता है। मगर तभी जन बोलता है किसी ने एक बात मुझे बताइए, अगर इस पिल को हम लोग में से कोई भी नहीं बना पाता है तो फिर आप कहाँ जाओगे। ये सुन के तांगजिंग बोलता है अगर आप में से कोई पिल को नहीं बना पाता है तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, टावर के इनर एल्डर। ये सुन के जन समझ जाता है कि ये पहले भी उनके पास जा चुके और बोलता है लगता है कि आप उनके पास पहले भी जा चुके और उन्हें ऐसी चीज को मांग दिया था आपसे जो कि आप उन्हें नहीं दे पाए, इस वजह से आप कोई दूसरा ऑप्शन को ढूंढ रहे हो जो कि कम में मान जाए। ये सुन के जो तांगजिंग होता है वो हमेशा हिला देता और बोलते कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं उनके पास गया था और उन्हें ऐसी चीज को मांग दिया था जो मैं उन्हें नहीं दे पाया। ये सुन के जन एक स्माइल करता और बोलता है अभी के लिए आपको स्काई फाइव 3 नीचे चेंजेस को मुझे दे देना चाहिए, लेकिन मैं आपके शकल से देख पा रहा हूँ कि आपको इस पिल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ये सुन के जो प्रिंसेस होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और चैन के ऊपर जाने लगती है, मगर तभी जो तांगजिंग होता है उसे रोक देता और बोलता है कि बेटी रुक जाओ, अभी के लिए जो हमारे हाथ है वो बंधी हुई है, जो कि नेक्स्ट डे तुमने फोर्सफुली 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को लेने की कोशिश की, जिस वजह से जो तुम्हारी लाइफ फोर्स है वो अभी के लिए काफी ज्यादा कम बची है, इस वजह से इस साल के अंदर ये पिल तुम्हें अगर नहीं दी गई तो फिर तुम मारी भी जा सकती है, इस वजह से किसी भी कीमत में मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, इस वजह से जो पड़ेगा वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए। ये सुन की जो प्रिंसेस होती है वो शांत हो जाती, तभी तांगजिंग जियान की तरफ आगे आता है और जियान से बोलता है मास्टर जियान, मैं आपको स्काई फाइव 3 मिस्टेक चेंजेस को लेने का एक चांस दूंगा, मगर उसके बाद तुम्हारी किस्मत तुम उसे ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो। ये सुनिए इंजन काफी खुशी से पागल होते हुए हमें से हिला देता है, भले उसको अभी के लिए स्काई फाइव 3 मिस्टेक चेंजेस नहीं मिले हो मगर उसे लेने का उसे एक चांस तो जरूर मिलेगा और वो भी बिना चुराए। मगर जो तांगो होती है उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने फादर से बोलती है मगर अभी के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि आप इसे एक चांस क्या देना चाहते हो। ये सुन के तांगजिंग बोलती है कि मैं अभी के लिए जियान को अपना कोड डिसेबल बनाऊंगा, जिस वजह से वो भी बर्निंग फ्लेम वैली का डिसेबल कहलाया जाएगा और फिर उसे एक मौका मिलेगा स्काई फाइव 3 मिस्टेक चेंजेस लेने का। ये सुन के जो तांगो होती है वो हमें से ला देती, मगर उसे अभी के लिए जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जन उस तरीके का बंदा उसे लग रहा होता है जो कि मौके पे चौका मारता है, दूसरे की मजबूरी का मतलब फायदा उठाता है। तभी जो एल्डर यहाँ होता है वो जियान के पास आता है और बोलता है लड़के भले तू बहुत बड़ा एल्केमिस्ट होगा मगर मैं तुझे एक बात बता दूं, ये जो पिल है वो कोई नॉर्मल पिल नहीं है, अगर इसके अंदर तू फेल हो जाता है तो इसके अंदर काफी सारे रियर रियर इंग्रेडिएंट भी नष्ट हो जाएंगे, जिनकी जो कॉस्ट है उसमें देते देते तेरे में चड्डी बनियान बिक जाएंगे। ये सुनने जो तांगजिंग होता है वो बढ़ा देता और बोलता कि अपना मुंह बंद रखो और फिर जियान से बोलता कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर आप पिल बनाते बनाते फेल भी हो जाते हो और सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट नष्ट भी हो जाते तो मैं आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लूंगा, बल्कि आपको इसके बदले रिवॉर्ड दूंगा। और अभी के लिए हम लोग चलते पिल बनाने के लिए और ये बोलती का जो सीन होता है वो कट हो जाता है और फिर हमें एक माउंटेन स्टेज दिखाई जाती है जहाँ पर अभी के लिए सभी लोग खड़े हुए होते हैं और एक पे खड़ा हुआ था तांगजिंग। तभी जो तांगजिंग होता है वो अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फर्नेस आ जाता है, बोले तो मैजिकल कढ़ाई, जो की साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी और उसके अंदर जो ड्रैगन थे वो भी बहुत ही बड़े बड़े थे जो की अभी के लिए आग उगल रहे थे। तभी एल्डर यू होती है और जो जियान होते हैं वो भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तभी जो तांगजिंग बोलता है कि अभी के लिए हमें इस पिन को बनाने के लिए काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करना है, इनका जो फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट वो आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, इस वजह से चालू करते हैं। वही जन पिल के फॉर्मूले को देखे थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड थी, मगर तभी जन एक गहरी सांस लेता और उन सभी इंग्रेडिएंटों को मैजिकल कढ़ाई के अंदर डाल देता है। तभी जन नोटिस करता है कि अभी के लिए उस कढ़ाई के अंदर 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम ऑलरेडी है और ये देखिए जन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी जो तांगजिंग होता है वो एक पिल को बाहर निकालता है और एल्डर यू को दे देता है और बोलता है कि अभी के लिए आप इस पिल को खा लीजिए, क्योंकि आप इस पिल को खा लोगे तो जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। और मास्टर यान्सो अभी के लिए आपको इस पिल की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो फ्लेम है वो अभी के लिए 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से तो आपको ऑलरेडी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये सुन के जन बोलते या और फिर वो मिलकर तीनों रिफाइन करने लगते हैं उन सभी इंग्रेडिएंटों को और वो अभी के लिए काफी देर तक रिफाइन करते रहती है और जो जियान होता है वो काफी अच्छे से रिफाइन कर रहा होता है, मगर जो बाकी के दो लोग होते हैं वो गुड़गुड़ कर देते हैं, इस वजह से वो एक दो बार फेल भी हो जाती है, मगर वो ये बात को समझ जाती है कि उन्हें क्या नहीं करना है, इस वजह से वो 10 दिन तक कंटिन्यू रिफाइन करते रहते हैं। ऐसे वो 8 पार्टों को रिफाइन कर लेते हैं और अब टाइम था उन सभी को मिलाने का जो की नेक्स्ट स्टेप होने वाला था और ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। तभी जो तांगजिंग होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई साहब मेरा अभी के लिए जो काम था वो पूरा हो चुका है, अब आगे का प्रोसेस आप लोगों को देखनी है। वही बोल वो खड़ा हो जाता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और अब जो आगे की प्रोसेस थी वो एल्डर यू को और जियान को पूरी करनी थी, मगर जो एल्डर यू थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुके थे, मगर
अपनी देह को रिकवर करने के लिए वो अपनी देह की पिलों को खा रहे थे। इस वजह से वो थोड़ी देर तक और टिके रहते और ऐसे उन्हें रिफाइन करते करते एक और दिन बीत जाता है और अभी के लिए जो मेडिकल इंग्रेडिएंट का जो लिक्विड था वो आपस में मर्ज होने लगा था। ये सब देखे जो तांजिंग था वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था ऐसे सब कुछ चलता रहा तो कुछ ही देर बाद जो मेडिकल इंग्रेडिएंट है वो सभी मर्ज हो जाएंगे और जो फायर प्रतिष्ठा पिल है वो बन जाएगी और फिर वो अपनी बेटी की जान बचा पाएगा। मगर तभी अचानक से जो हमारे एल्डर यू होते हैं वो निपट लेते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी दे चुकी थी जवाब। और जब ये तांजिंग दिखता तो एकदम से हैरान हो जाता है और उसका जो चेहरा होता है वो रोने जैसा हो जाता है। और जब ये उनको देखता है इस तरीके से तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए एक दाऊजुम इतना ज्यादा उदास हो जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। मगर जो तांग होती है वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे अभी के लिए अपने फादर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो उसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं मगर वो सभी के सभी बेस्ट हो रहे हैं। वहीं पे जब बैठे हुए ये सब रोना धोना देखता है तो वो भी अपनी कमर को कस लेता है। पिन रिफाइनिंग की जो प्रोसेस होता है उसे कंटिन्यू रखता है और बोलता है सीनियर क्या मुझे अभी के लिए इस पिल को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। ये सुनने जो तांजिंग होता है उसके चेहरे पे अभी के लिए जो रोने धोना वाला एक्सप्रेशन होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है और जियान की बात सुन के उसे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और बोलता है और ये भी कोई पूछने की बात है, आपको डेफिनेटली इसको रिफाइन करना चाहिए क्योंकि मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप ये कर सकते हो और अगर आप इसमें फेल हो भी जाते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फिर भी आप पे काफी प्राउड फील होगा। ये सुन के जो जियान होता है पिन रिफाइनिंग की जो प्रोसेस होता है उसे कंटिन्यू रखता है मगर जियान के दिमाग में ये बात अभी भी चल रही होती है अगर वो इसके अंदर फेल हो जाता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक लैस मिलेगा जिससे उसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। मगर आप लोग तो जानते हो कि जियान एक पागल खोपड़ी का बंदा है, इस वजह से वो भी अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और साथ ही अपनी सारी सोल पावर उस कढ़ाई के अंदर डाल देता है और इसे रिफाइन करने लगता है और अपनी ग्लेस फ्लेम की मदद से उन सभी इंग्रेडिएंटों को आपस में मर्ज करने लगता है और ऐसे करते करते काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। तभी अचानक से जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी ज्यादा चेंज होने लगता है और वहाँ पे काफी ज्यादा काले काले बादल आने लगता है। तभी जैन जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि सीनियर अभी के लिए मेरे आसपास कोई भी आने की कोशिश न करे। इसलिए जो तांजिंग होता है वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और अपने सभी स्टूडेंट से बोलता है सभी लोग यहाँ से 200 मीटर दूर हो जाए। ये सुन देकर वहाँ पे जितने भी सभी लोग होते हैं वो सभी के सभी पीछे हटने लगते हैं और फिर जो जियान होता है उन सभी इंग्रेडिएंटों को मिक्स कर देता है। तभी कढ़ाई के अंदर एक गोल मटोल पिल आ जाती है जो की चारों तरफ घूमने में लगी हुई थी जिस वजह से घंटे बज रहे होते हैं। ये सुन के जो तांजिंग होता है वो काफी खुश हो जाता है और अब टाइम हो चुका था लाइटनिंग होने का जिससे जियान को अभी के लिए उस पिल को बचाना था। मगर तभी जो तांजिंग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं कि यान सो अभी के लिए आप काफी जख्मी हो और साथ ही आपने अभी के लिए अपनी काफी दोई की को भी एडजस्ट कर दिया है, इस वजह से अभी के लिए अब इस लाइटनिंग को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसे बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा। मगर तभी जियान होता है वो कहते हैं ना मुन्ना ना, इस लाइटिंग को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए सीनियर। मगर जो तांजिंग होते हैं वो इस बात के लिए नहीं मानते और कहते नहीं 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 मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, आप इस लाइटिंग से मारे भी जा सकते हो। मगर जो जियान था वो काफी ज्यादा जिद्दी था, इस वजह से बोलता है कि ना मुन्ना ना, मुझे ये लाइटिंग चाहिए, इस वजह से आप पीछे हट जाइए। और ये बोलती वो अपनी स्पेस स्टोरी में से अपने अड्डीवन पपेट को बाहर निकाल लेता है और जैसी तांजिंग उस पपेट को देखते थे एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो अड्डीवन पपेट जो की अभी के लिए 1000 लेवल के 7 स्टार जितनी पावर को रखता है। आखिर इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, देखिए इतनी सी छोटी सी एज के अंदर ये डाउजिंग है और साथ ही अभी के लिए टीयर 7 की पिल को ही बना रहा है। कौन है ये, कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा ये पागल लड़का और कितने जलवे दिखाएगा। और एमपी जैन अपने अड्डीवन पपेट से बोलते हैं जाओ जाकर इस लाइटनिंग को ले लो। तो जो अड्डीवन पपेट होता है वो जैन के ऑर्डर को मानते हुए लाइटनिंग तरफ जाने लगता है। ये सब देखिए जो लाइटनिंग होती है वो भी काफी गुस्से में आ जाती है और अड्डीवन पपेट के ऊपर हमला करने लगती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है अगर वहाँ पे 1000 लेवल की 5 स्टार का वॉरियर भी होता तो उससे मारा जाता। मगर अभी के लिए जो अड्डीवन पपेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि नहीं उसे पेन होता है नहीं उसकी बॉडी नष्ट होती, इस वजह से वो सारी लाइटिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब देख कर वहाँ पे जितने बैठे हुए लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और उनके पास मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और एमपी जैन अपने अड्डीवन पपेट को देखता है जो की अभी के लिए काफी पावरफुल हो चुका होता है। मगर जैन अभी के लिए थोड़ा उदास भी था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस लाइटिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो अड्डीवन पपेट है वो स्काई डीवन पपेट बन जाएगा और उसकी जो बॉडी है वो गोल्डन कलर की हो जाएगी। मगर जैसी अड्डीवन पपेट जैन के पास आता तभी जैन की नजर पड़ती है, अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी गोल्डन लाइनें आने लगी है जिसे देखकर जैन काफी खुश हो जाता है और जैसे अपनी स्पेस स्टोरी के अंदर उसको रख लेता है। और ये जो तांजिंग था वो अभी के लिए जैन से काफी इम्प्रेस हो चुका था। तभी जैन उस मैजिकल कढ़ाई को खोल देता है जिसमें से काफी लाइट बाहर निकलती और साथ ही वो पिल भी बाहर निकल आती है। तभी जैन बोलते हैं कि सीनियर ये जो पिल है वो अब आपके हवाले। ये से तांजिंग होता है एक स्माइल मारता और आसमान में अपीयर हो जाता है। तो ये देखिए जो पिल होती है उसे डॉज करके वहाँ से भागने लगती है। मगर तांजिंग एक डाउनसूम होता है, इस वजह से इस टीयर 7 पिल की इतनी औकात नहीं थी कि उसके हाथों से बच के भाग पाए। इसी वजह से वो अपनी सक्शन फोर्स से उस पिल को पकड़ लेता और एक अपनी स्पेस स्ट्रेंथ से हाई लेवल की जेट की बोतल को बाहर निकालता और उसके अंदर रख लेता है और फिर जैन की तरफ देखता और जियान को ग्रीट करता और अपने मन में बोलता है अभी के लिए यान सा ने जो भी कुछ मुझसे मांगा है मैं उसे देकर रहूंगा, इसमें इसने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। तो ये देखिए जो जियान होता है वो भी एक स्माइल कर देता मगर तभी अचानक से जियान को चक्कर आने लगते हैं और बोलते ये जो टीयर 7 की पिल है ना ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने तो मुझे भी एडजस्ट कर दिया है। और ये बोलते वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखते हैं सभी लोग जियान की तरफ भागते और फिर सीन कट होकर में फिर 5 दिन के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे जैन एक बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता है और उसकी जो हालत थी वो अभी के लिए काफी सही हो चुकी थी। तभी जैन होता है वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है मगर तभी अचानक से वो अपनी स्पेस स्टेशन को चेक करने लगता है क्योंकि जब वो भेजता तब उसकी स्पेस स्टेशन से किसी ने कुछ चुराने लिया हो। मगर तभी उसके मन में एक आवाज आती और बोलती कि बेटे अभी के लिए चिंता मत करो, हमारी स्पेस स्टेशन से किसी ने कुछ भी नहीं लिया है। मगर अभी के लिए मैं काफी हैरान हूँ कि तुमने एक टीयर 7 की पिल को भी रिफाइन कर दिया है। और ये आवाज किसी और की नहीं, वो होती है
टियानो जोंजे की। वहीं पे जियान टियानो जोंजे की आवाज को सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये आवाज को काफी लंबे टाइम बाद सुना था। इस वजह से वो बोलता है टियानो जोंजे आखिर आपको क्या हो गया, आप इतने लंबे टाइम से बोल क्यों नहीं रहे थे। जैसे देखा टियानो जोंजे बोलते वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे हो क्योंकि तुम कुछ टाइम से कुछ ज्यादा डाउन लेवल की बॉडी के साथ घूम रहे। इस वजह से मेरी क्या ही औकात जो मैं उन लोगों के सामने बाहर निकल पाऊँ। ये सुन के एक स्माइल कर देता और बोलता कि वो जल्दी से टियानो जोंजे के लिए एक बॉडी को रिफाइन करना होगा। और फिर टियानो जोंजे से बोलता कि टियानो जोंजे कि आप डाउन पे पहुंच चुके हो, अभी के लिए जो आपकी वॉर वो मुझे काफी ज्यादा बड़ी हुई लग रही है। ये सुन के टियानो जोंजे बोलते कि इतना ज्यादा आसान नहीं है डाउन पे पहुंचना, और अभी के लिए मैं तभी डाउन पे पहुंच सकूँ जब मेरे पास खुद की बॉडी हो। ये सुन के जन बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं जल्दी आपके लिए एक बॉडी रिफाइन कर दूंगा जिसके लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत है, एक टीयर 8 की पिन और एक 7 रैंक के मैजिकल बीस्ट का एसएस ब्लड और एक 1000 लेवल की बॉडी का स्केलेटन। मगर अभी के लिए जो बॉडी रिफाइन करने के लिए जो पिल चाहिए वो एक रैंक 8 की पिल है जिसे मुझे अभी के लिए रिफाइन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर मुझे मास्टर की स्पेस ट्रेन के अंदर इसका कोई अल्टरनेट ढूंढना होगा जो कि सेम इसी की तरह काम करता हो, क्योंकि मुझे अभी के लिए जल्द से जल्द टियानो जोंजे के लिए बॉडी को रिफाइन करना है। और बोलती है जियान मास्टर की स्पेस ट्रेन के अंदर ताका जागी करने लगता है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा फार्मूला मिल भी जाता है और उस पिल का नाम था हिनयान लाइफ सोल पिल। और फिर उसके स्कर्ट को बाहर निकाल लेता और उसको रट्टा मारने लगता और कुछ ही देर बाद पूरे रट लेता और बोलता है ये पिल सच में काफी ज्यादा कमाल की, मगर इसमें जो मेडिकल इंग्रेडिएंट यूज होने वाले वो भी काफी ज्यादा रेयर है। इस वजह से जैसे ये मुझे मिल जाएंगे सारे, मैं तुरंत ही टियानो जोंजे के लिए बॉडी को रिफाइन कर दूंगा। जैसे उनके जो टियानो जोंजे होते वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते और जियान से बोलते कि जियान अभी के लिए जो मैंने तुम्हें 2 स्किल दी है तुम जल्दी से उसे भी मास्टर कर लो। जैसे तुम उसे मास्टर कर लोगे तो तुम्हारी पावर वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब मैं अपने जमाने में इसका यूज किया करता था पूरा सेंटर प्लेन मुझसे डरा करता था और मेरे नाम का एक खौफ हुआ करता था सभी के दिल में। जेसन ये हमेशा हिला देता और बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी ये जो 2 स्किल है मैं उसे ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं जल्दी इसे सीख लूंगा क्योंकि ये आपकी इकलौती धरोहर है। जेसन के टियानो जोंजे बोलते कि लड़के मैं तुमसे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और ऐसी जियान और टियानो जोंजे काफी देर तक बात करते रहते हैं और फिर जियान खड़ा हो जाता और वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोच लगता है स्काई 5 मिशन चेंजेस के बारे में और अपने रूम का गेट खोलता और वहाँ से जाने लगता। मगर तभी अचानक से जियान के सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है या फिर बंदी, ये आप सभी लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना क्योंकि ये जो पार्ट है ये पे खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आने वाला है काफी ज्यादा मजा, क्योंकि जान पिटने वाला है बहुत बुरी तरीके से। और आप चाहते हैं कि मैं एक बार में सब कुछ एक्सप्लेन करूँ तो आपको इस वीडियो पे कराएंगे 10 के लाइक और